आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमें प्रश्न में बोला गया है उस त्रिभुज का परिवृत्त का समीकरण हमें ज्ञात करना है जिसकी तीनों भुजाएं x माइनस वाई बराबर 0, x बराबर 3y और x प्लस वाई बराबर 4 हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो रहा है। मान लीजिए ये त्रिभुज है ना, और इसकी तीन भुजाएं x माइनस वाई बराबर 0, x बराबर 3y और x धन y बराबर 4 हैं। ठीक है, तो हमें इसके परिवृत्त का, इसके मतलब चारों बनने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। तो हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, पहले ये जो बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहीं से तो हमारा वृत्त गुजरेगा। तो ये बिंदु क्या क्या हो जाएंगे, इन लोग के प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक है, तो प्रतिच्छेद बिंदु हम ज्ञात कर लेते हैं ना हल करके। तो ये क्या हो जाएगा, पहले ये वाला ज्ञात कर लेते हैं। ये x प्लस वाई है, ये x माइनस वाई है। ठीक है, अगर हम दोनों को जोड़ देंगे x प्लस वाई और x माइनस वाई को, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए इस साइड 4 है, इस साइड 0 है। जोड़ देंगे दोनों को तो वाई वाई कट जाएगा, 2x बराबर 4 आ गया, मतलब x बराबर 2। तो इसका निर्देशांक हो गया 2 कॉमा, अब 2 रख दीजिए तो y निकल जाएगा। तो x 2 है तो y 2 होगा, तभी 4 होगा। तो ये आ गया 2 कॉमा 2। इस साइड भी ऐसे कर लेते हैं, तो x बराबर 3y और ये क्या है x माइनस 3y। इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो x और यहाँ x बराबर 3y है। तो एक काम करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से कर लेते हैं। x बराबर 3y, तो यहाँ पे 3y हो जाएगा, तो 3y माइनस वाई बराबर 0 है ना। तो इन दोनों को हल कर रहे हैं, तो यहाँ से आ गया y बराबर 0 है ना। तो y बराबर 0, तो y बराबर 0, तो यहाँ से आ गया अपना y बराबर 0। अब y बराबर 0 है तो x बराबर क्या होगा, x बराबर भी 0 हो गया। इसमें किसी में भी मान रख के देख लीजिए। अब इसे हल कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए x प्लस वाई बराबर 4 है, तो x बराबर 3y रख देते हैं। तो यहाँ जब 3y रखेंगे तो 3y धन y बराबर 4, अर्थात 4y बराबर 4। तो y बराबर 1 आ गया, तो y बराबर 1 आ गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 3y मतलब 3, x बराबर 3 हो जाएगा। तो ये जो है 3 बिंदु आ गए। अब इन्हीं से होकर हमारा वृत्त गुजरेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ वृत्त को। चलिए इस प्रकार समझ लीजिए, इस प्रकार हमारा वृत्त बनेगा है ना। और जिसके 3 बिंदु हमें दिए गए हैं वृत्त के, तो हम 3 बिंदुओं की सहायता से हमारे वृत्त का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे अब। तो वृत्त का व्यापक समीकरण क्या होता है, व्यापक समीकरण ये होता है अपना x का वर्ग धन y का वर्ग धन 2gx धन 2fy प्लस c बराबर 0। ठीक है, अब चूंकि ये 3 बिंदु से गुजर रहा है तो पहले हम तीनों बिंदु को संतुष्ट करेगा। तो पहले हम कर लेते हैं, चलिए 0 0 रख के देख लेते हैं। ठीक है, 0 0 रखने से हमें क्या पता चलता है कि ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये सब 0 हो जाएंगे। अर्थात यहाँ से ये पता चलता है c बराबर हमारा 0 होगा। ठीक है, अर्थात इस वृत्त के समीकरण में अचर पद नहीं होगा, क्योंकि ये मूल बिंदु से गुजर रहा है इसलिए इसमें अचर पद नहीं होगा। आगे देखिए, अब x का वर्ग धन दूसरा बिंदु रख के देखते हैं। दूसरा बिंदु क्या है अपना, दूसरा बिंदु है 2 कॉमा 2। ठीक है, 2 कॉमा 2 रख के देख लेते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा। अब हम यहाँ c को मान नहीं रखेंगे ना, c 0 ही ले लेंगे। तो 2 कॉमा 2 रखेंगे तो 2 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 2g 2 धन 2f y। ठीक है, और c तो हमारा 0 है तो इसे 0 रख लेंगे। तो यहाँ से देखिए क्या आ रहा है, 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, 8 हो गए। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास देखिए ये आ रहा है 4g धन 4f बराबर -8। ठीक है, इसे 4 से काट देंगे तो g प्लस f बराबर आ रहा है अपने पास -2। इसे समीकरण दे देते हैं 1। ठीक है, अब एक और बिंदु हमारे पास बचा है, वो है 3 कॉमा 1 है ना। इसमें चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से देखिए क्या होगा, 3 कॉमा 1 है ना। अभी हमने क्या चेक किया, 2 कॉमा 2 चेक किया। 3 कॉमा 1 चेक करेंगे तो हो जाएगा 3 का वर्ग x का वर्ग धन y का वर्ग धन 2gx धन 2fy और c तो हमारा 0 है तो ये 0। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, देखिए 3 दूनी 6g और ये 2f बराबर में, देखिए 3 का वर्ग क्या होता है 9 और 1 10, तो इधर आके -10 हो जाएगा। 2 से काट देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 3g धन f बराबर
-5, 2 से भाग दे दिए। अब ये समीकरण 2 हो गया, है ना। इन दोनों का अब हम हल कर देते हैं। तो देखिए हम क्या कर लेते हैं, यहीं पे प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो f बराबर हम यहाँ से रख लेते हैं -2 -g, है ना। यहाँ पे मान रख देते हैं। तो ये हो गया 3g और f बराबर क्या हो जाएगा -2 -g बराबर -5। तो यहाँ से आ गया अपने पास 3g में से 1g गया तो 2g, ठीक है, 2g हुआ। और ये -5 और ये -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो हमारे पास g का मान आ गया, देखिए, या फिर 2g ही रखते हैं, -2g का मान आ गया -3, ठीक है, ये आ गया। अब f का मान हम निकाल लेते हैं यहाँ से, g का मान निकाल लेते हैं हम यहाँ। g बराबर क्या हो जाएगा -3/2। हमें देखिए 2g की आवश्यकता पड़ेगी वहाँ, तो इसलिए मैंने 2g ही कर लिया। तो देखिए g बराबर होगा -3/2। अब हम यहाँ पे मान रख लेते हैं g का, तो हमारा f आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से। तो ये देखिए f बराबर हो जाएगा -2 और g का मान क्या है -3/2, ठीक। तो हमारे पास आ गया f बराबर, देखिए ये बट्टे में 2 आ जाएगा लासा, ठीक है, और ये 2 से गुणा हो जाएगा -4 और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा +3। तो f बराबर आ रहा है -1/2। f का मान भी आ गया, ठीक है। तो हमारे वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, हमारे वृत्त का समीकरण हो जाएगा अंत में x का वर्ग धन y का वर्ग धन 2g, है ना। क्या होता है 2g का मान क्या है -3, तो आएगा -3x धन 2g का x धन 2f, है ना। f कितना है -1/2, तो 2f क्या होगा -1, 2 इधर आ गया। फिर 2fy मतलब -1y और c तो हमारा 0 है ही है, बराबर 0। तो ये जो है ये हमारे वृत्त का समीकरण होगा, -3x -y बराबर 0। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद दोस्तों। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।